ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर गुरुवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने आदेश के लिए 8 नवंबर की तारीख नियत कर दी है। भगवान आदि विश्वेश्वर के विराजमान का मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इस पर आज यानी कि शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र प्रसाद पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आना था। हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर तक टाल दी गई है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट को आज किरण सिंह बिसेन के मामले पर फैसला देना था। फैसला इस बात को लेकर कि क्या हिंदुओं के उस ज्ञानवापी मस्जिद जिसका हिंदू पक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि वो मंदिर है, उसे सौंपे जाने को लेकर, और दूसरी कि वहां पर मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित किए जाने को लेकर। साथ ही तीसरा पक्ष ये था कि वहां पर पूरा परिसर जो है वो मालिकाना हक हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने पहले ही दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी और फैसला रिजर्व रख लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बताया गया है कि प्रिंटिंग न हो पाने और भी तथ्यों को शामिल करने को लेकर कोर्ट ने 8 नवंबर की तारीख तय की है। अब इस पूरे मामले पर 8 नवंबर को एक बार फिर से वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फैसला इस बात को लेकर होगा कि क्या ये केस आगे सुनने लायक है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब सबकी निगाहें 8 नवंबर के कोर्ट के उस आदेश पर टिकी हुई हैं। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां देते हैं कि दाखिल याचिका में क्या कुछ कहा गया है, क्या मांग की गई है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा करने की मांग की गई है और ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश बैन हो, यह भी मांग की गई है। याचिका के जरिए ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। तो ये 3 अलग अलग मांगे जो कि इस याचिका के जरिए उठाई गई हैं। और अब आपको बताते हैं कि किसका क्या तर्क है। तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरीके से दलीलें रख रहे हैं। ये मामला सुनने योग्य है, केस सुनने योग्य नहीं है, सिविल कोर्ट सुनवाई कर सकता है और सिविल कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या क्या तर्क रखे जा रहे हैं। ये मामला सुनने योग्य है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है, जबकि मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। सिविल कोर्ट सुनवाई कर सकता है, मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं और वक्फ की संपत्ति है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। ये दोनों ही पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 नवंबर को तक टाल दी गई है। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां देते हैं कि दाखिल याचिका में क्या कुछ कहा गया है, क्या मांग की गई है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा करने की मांग की गई है और ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश बैन हो, यह भी मांग की गई है। याचिका के जरिए ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। तो ये 3 अलग अलग मांगे जो कि इस याचिका के जरिए उठाई गई हैं। और अब आपको बताते हैं कि किसका क्या तर्क है। तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरीके से दलीलें रख रहे हैं। ये मामला सुनने योग्य है, केस सुनने योग्य नहीं है, सिविल कोर्ट सुनवाई कर सकता है और सिविल कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या क्या तर्क रखे जा रहे हैं। ये मामला सुनने योग्य है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है, जबकि मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। सिविल कोर्ट सुनवाई कर सकता है, मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं और वक्फ की संपत्ति है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। ये दोनों ही पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 नवंबर को तक टाल दी गई है।